नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश अवस्थी। आपका इस वीडियो में स्वागत है। बताएंगे आपको कि अगले 24 से लेकर के अगले 3 दिनों तक किस तरह का जो मौसम की गतिविधियाँ यानी किस तरह से जो है मौसमी गतिविधियाँ आपके इलाके में रह सकती हैं। कहाँ पर ज़्यादा वर्षा की संभावना है, कहाँ पर ज़्यादा वर्षा की संभावना काफ़ी कम है। तो देखेंगे कि जो ECMWF मॉडल्स है, यानी कि जो ECMWF मॉडल है हमारे ग्लोबल मॉडल्स, वो बता रहा है कि जो सिस्टम है यानी कम दबाव का जो क्षेत्र है वो बंगाल की खाड़ी में बन चुका है, यानी कि लो प्रेशर एरिया जो है यहाँ पर डेवलप हो चुका है। अब कोई ये जो सिस्टम जो है वो आगे की तरफ अब मूव करेगा, ये इस तरह से डिप करके तो ये इसमें दिखाई दे रहा है कि ये इस तरह से जो है ये मूव करेगा और आगे की तरफ ये आ सकता है। हालांकि जो मौसम विभाग का बताना है कि वो थोड़ा सा दक्षिणी यानी कि यहाँ से मूव करेगा, इस तरह से आगे आएगा। ये इसका इस तरह से डायरेक्शन है। अब देखते हैं कि ये मतलब कि जो ECMWF मॉडल है उसको कहाँ पर किस तरह से दिखा रहा है। तो आज देखेंगे दिखा रहा है कि उत्तरी उड़ीसा को पार करेगा। देखेंगे कल देखेंगे तो ये भी दिखा दे रहा है, अभी भी दिखा दे रहा है कि 14 तारीख के आसपास ये उत्तरी उड़ीसा को पार करने वाला है। उत्तरी उड़ीसा को पार करेगा और 14 के आसपास देखेंगे तो ये उत्तरी उड़ीसा को देखिए पार कर रहा है और 15 के आसपास थोड़ा सा अंदर आकर के ये जो है थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव करता हुआ आपको दिखाई पड़ रहा है। यहाँ क्रॉस किया और यहाँ पर आगे देख पा रहे आप, यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर नज़र आ रहा है। और 15 के थोड़ा सा और आगे आएगा, ये MP के क्षेत्रों पर आ जाएगा। 16 के आसपास भी ये मध्य प्रदेश के क्षेत्रों पर आता हुआ नज़र आपको आ रहा होगा क्लियरली। यहाँ पर देखिए जो ये जो सिस्टम है यहाँ पर आता हुआ नज़र आ रहा है। 17 को देखेंगे तो ये देखिए ये विदर्भ के पास आता हुआ दिखाई दे रहा है, कि महाराष्ट्र के करीब जा रहा है। और देखेंगे 18 के आसपास, तो 18 के आसपास भी देखेंगे तो यहाँ पर जो ये सिस्टम जो है वो इस तरीके से जो है वो घूमता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि ये काफ़ी ज़्यादा जो ये इंटेंसिटी को गेन कर सकता है। इसकी वजह से क्या होगा, दक्षिणी गुजरात और महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश 17 के आसपास देखने को मिलेगी। 18 के आसपास देखेंगे तो ये दिखा रहा है कि गुजरात को करीब पहुंच जाएगा, यानी गुजरात के ऊपर पहुंच जाएगा। और 19 को देखेंगे तो गुजरात के क्षेत्रों पर पहुंच जाएगा। उसके बाद फिर से एक बनेगा कम दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में। 20 को देखेंगे भाई दोनों सिस्टम इंटेंसिफाई हैं, काफ़ी ज़्यादा मजबूत हैं। ये दोनों क्षेत्रों में दिखा रहा है कि ये भाई अजीब गरीब इसका जो है घटना चल रहा है। 21 को देखेंगे तो ये देखिए दिखा रहा है कि एकदम ये भी जो है काफ़ी मजबूत हो चुका है। और ये सिस्टम देखिए यहाँ पर फिर से एक आ चुका है, यानी कि मध्य भारत के क्षेत्रों पर। 22 देखेंगे तो ये देखिए दिखा रहा है कि ये सिस्टम अभी यहाँ पर अरब सागर में बना रहेगा यहाँ पर, और ये ग्वालियर संभाग के आसपास पहुँच जाएगा। यानी कि काफ़ी जो है एक विकराल रूप कह सकते हैं कि सिस्टमों का ये ECMWF दिखा रहा है कि अगर ऐसा होता है, अगर इस तरह की पॉसिबिलिटी बढ़ती है तब जाकर के भाई समझ लीजिए कि गतिविधियाँ बारिश की जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलने वाली है। बहुत इंटेंसिटी बारिश की काफ़ी अच्छी हो सकती है, मूसलाधार बारिश हो सकती है। जल जमाव और बाढ़ जैसे हालात से भी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि स्थितियाँ थोड़ी सी गंभीर होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा इसमें दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर लोगों को काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत होगी, जिससे किसी प्रकार का नुकसान देखने को बिल्कुल भी ना मिले। बाकी आगे बढ़ते हैं, देखेंगे आगे बढ़ कर के तो देखेंगे ECMWF मॉडल दिखा लिया हम। देखते हैं अब GFS मॉडल, यानी GFS इसमें के बारे में क्या बता रहा है। देखिए ये है GFS मॉडल्स, यानी कि GFS के बारे में GFS जो है जानकारी दे रहा है। इसमें दिखा रहा है GFS क्या। देखेंगे GFS में सर्कुलेशन जो है ग्वालियर संभाग के आसपास बना हुआ है, जो अभी बना हुआ है। और जो सिस्टम है वो कम दबाव क्षेत्र वो बन चुका है। देखिए ये यहाँ पर वो बन चुका है, और जैसा कि मैंने पहले बताया था। और ये देखिए थोड़ा सा ये यानी कि 14 तारीख के आसपास ये देखिए तट को पार करेगा, यानी कि 14 तारीख को ही ये तट को पार कर जाएगा। और 15 तारीख के आसपास देखेंगे तो ये मध्य प्रदेश के ऊपर पहुंच जाएगा। नागपुर के आसपास ये मध्य प्रदेश के ऊपर जो है ये सिस्टम इसके पहुंचने की संभावना है। MP के क्षेत्रों पर यहाँ पर देखिए दिखाई दे रहा है। 15 के आगे बढ़ेंगे तभी ये जो है देखिए पश्चिमी यानी कि बहुत फास्ट मूविंग सिस्टम ऐसा दिख रहा है कि ये बहुत फास्ट मूविंग सिस्टम है, बहुत तेज़ी से ये जो है आगे की तरफ बढ़ेगा। 16 को देखेंगे तो ये देखेंगे ये लगभग विदर्भ यानी कि नागपुर के आसपास के क्षेत्रों पर पहुँच जाएगा, यानी कि दक्षिण में है थोड़ा सा। 17 को देखेंगे तो ये सिस्टम जो है वो थोड़ा सा कमज़ोर होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि बहुत तेज़ी से। उसका देखेंगे कि ये गुजरात के करीब यहाँ पर पहुँचता हुआ दिखाई पड़ रहा है, राजस्थान करीब। उसका देखेंगे तो ये दिखा रहा है कि वो सिस्टम जो है वहीं पर है और कमज़ोर हो चुका है। 19 के आसपास देखेंगे तो सिस्टम जो है वो
उसका जो अस्तित्व है वो मिट गया, यानी कि गुजरात नहीं पहुंचा, राजस्थान के करीब जाकर के इसका जो अस्तित्व है मिट गया। 19 को देखेंगे तो कोई सिस्टम नहीं है, 20 को देखेंगे तो कोई सिस्टम नहीं है, और 21 देखेंगे सिस्टम फिर से जो है बंगाल खाड़ी में डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है, देखिए ये। और 22 को देखेंगे तो ये बहुत तेज़ी से अंदर की तरफ दिखा रहा है, आ रहा है, यानी कि मतलब कि बहुत ही एक विचित्र इसका जो रास्ता, विचित्र एक मौसमी प्रणालियों का जो जोर है वो जीएफएस अपने मॉडल्स में, यानी कि अपने इस हिसाब से दिखा रहा है कि यहाँ पर इस तरह की गतिविधियाँ बारिश की हो या सिस्टम का हो, यहाँ पर देखने को मिल सकता है। चलिए बात करते हैं वर्षा की। अगर सिस्टम जिस तरह का CMWF मॉडल दिखा रहा है, अगर सिस्टम का ट्रैक मध्य भाग तक तो होगा ही होगा, यहाँ तक तो भाई तय है, उसके बाद अगर ये यहाँ तक जाता है तो उसमें बात करेंगे तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश, विदर्भ, तेलंगाना, महाराष्ट्र, राजस्थान के दक्षिणी इलाके, पूर्वी इलाके, गुजरात, विदर्भ के क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र का क्षेत्र, गुजरात में, सौराष्ट्र के क्षेत्र में यहाँ पर भीषण वर्षा से जल भराव की गतिविधियाँ हो सकती हैं, और गुजरात और महाराष्ट्र में तो बाढ़ वाली वर्षा हो सकती है। अगर सिस्टम गुजरात को पार करता है तब की बात कर रहे हैं। अगर ये यहीं पर ख़त्म हो जाता है जैसा कि पहले बताया, तो यहाँ पर तो वर्षा होगी, इन क्षेत्रों में कई इलाकों में काफ़ी ज़्यादा व्यापक वर्षा होगी, लेकिन गुजरात और राजस्थान के क्षेत्रों में जो है हल्की से मध्यम, कहीं कहीं पर भारी वर्षा होगी, लेकिन सौराष्ट्र का चीज़ से अछूता रह सकता है, और यहाँ पर जो है गतिविधियाँ बारिश की काफ़ी कम देखने को मिल सकती हैं। यानी कि कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि अगर सिस्टमों का ट्रैक जो है CMWF मॉडल के हिसाब से हुआ, तो जहाँ पर अभी सूखे जैसे हालात हैं वहाँ पर बाढ़ आना तय है, यानी कि बहुत ज़्यादा तेज़ वर्षा होगी। दो सिस्टम दिखा रहा है एक साथ, भाई दो सिस्टम के बीच में जहाँ पर दोनों ओर से मॉइस्चर का पुल मिलेगा, वहाँ पर सोचिए कि क्या हालत वहाँ पर होने वाली है। बीच में ट्रफ रहेगी, शेयर जोन रहेगा, यानी कि स्थितियाँ गंभीर बन सकती हैं अगर CMWF मॉडल सही होता है तो। अगर वहाँ पर GFS सही होता है, GFS अगर सही होता है तो गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ में वर्षा कम होगी, बाकी जगहों पर वर्षा गतिविधियाँ काफ़ी सटीक और काफ़ी अच्छी खासी जो है इंटेंसिटी की देखने को मिल सकती हैं, यानी कि यहाँ पर अपने हिसाब से इस तरह की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। तो आगे बढ़ते हैं। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो हवाओं का ट्रैक है, एक सितंबर का जो दूसरा यानी कि तीसरा हफ्ता चल रहा है, ये आज 13 तारीख का समय हो गया, तो आज से लेकर के लगभग 20 तारीख से 22 तारीख तक यहाँ पर कई इलाकों में देश के मध्यम तो कहीं पर बारिश, तो कहीं पर मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली हैं। और कमी की जो भरपाई है वो तो पूरा अब नहीं हो पाएगा क्योंकि समय निकल चुका है, लेकिन जितनी भी भरपाई हो सकता है मानसून लगता है सितंबर के महीने में करने का पूरा प्रयास कर रहा है कि हाँ यहाँ पर इस तरह की गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी। चलिए बात करते हैं थोड़ा क्लाउड की, कि बादल कहाँ पर बने हुए हैं। तो देखेंगे सबसे पहले बादल जो हैं वो कुछ उत्तर प्रदेश पे हल्के बादल बने हुए हैं, हालांकि वो ज़्यादा मजबूत बादल नहीं हैं। और ये देखेंगे मध्य प्रदेश के क्षेत्रों पर जहाँ पर सर्कुलेशन बना हुआ है वहाँ पर काफ़ी हल्के बादल जो है वो दिखाई पड़ रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा घने बादल नहीं हैं, आपको बता दें पहले ही, ये बहुत ज़्यादा घने बादल नहीं है, लेकिन हल्के बादल बने हुए हैं। और देखेंगे पश्चिमी यूपी पर ग्वालियर संभाग के क्षेत्रों में भी हल्के से मध्यम बादल बने हुए हैं। और देखेंगे ये पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं पर हल्के बादल बने हुए हैं, पश्चिमी राजस्थान में भी देखिए हल्के बादल बने हुए हैं। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे यहाँ पर जो पूर्वोत्तर जो क्षेत्र है यहाँ पर देखिए काफ़ी अच्छे घने बादल बने हुए हैं। हालांकि ये धीरे धीरे कमज़ोर पड़ रहे हैं और फिर से बन रहे हैं, कमज़ोर पड़ रहे हैं, तो ये यहाँ पर चलता रहता है। ये साइकिल रिसाइकल होना बादलों का ये तो चलता रहता है, आपको पता ही होगा। यहाँ पर इस तरह की गतिविधियाँ बादलों का देखने को मिल रहा है, यहाँ पर इस तरह के बादल जो है वो बने पड़े हैं। थोड़ा सा नीचे आएंगे देखेंगे उड़ीसा के करीब तटीय इलाकों पर यहाँ पर जो है काफ़ी अच्छे जो है बादल बने हुए हैं। यहाँ पर देखिए उड़ीसा के क्षेत्रों पे काफ़ी अच्छे बादल बने हुए हैं, बारिश हो रही होगी। और यहाँ पर अभी शाम तक यहाँ पर बादलों का जो जमावड़ा एक बार फिर से बढ़ जाएगा कई इलाकों में। और ये देखिए ये क्षेत्र है मध्य क्षेत्र, यहाँ पर जो सर्कुलेशन बना हुआ है लो प्रेशर एरिया, ये यहाँ पर वर्षा के लिहाज से काफ़ी बेहतर है। और यहाँ पर देखेंगे तो ये जो पश्चिमी इलाके हैं यहाँ पर ये देख पाएंगे ये पूरी तरह से शुष्क और साफ बने हुए हैं। यहाँ पर फिलहाल वर्षा की संभावना तो नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन जल्द ही यहाँ पर जो है बाढ़ वाली जिसे हम कहते हैं बाढ़ की गतिविधियाँ यहाँ पर देखने को मिल सकती है। बाढ़ की व्यवस्था यहाँ पर जो है संभावित है। देखेंगे गुजरात सौराष्ट्र के क्षेत्रों की, तो यहाँ पर भी जो गतिविधियाँ बारिश की हैं वो काफ़ी जो है कम है। मौसम लगभग साफ और शुष्क बना हुआ है।
देखेंगे जम्मू कश्मीर के रीजन में कुछ बादल काफ़ी घने बने हुए हैं और ये पंजाब के क्षेत्र हरियाणा के क्षेत्र में भी कुछ बादल घने बने हुए हैं, लेकिन बाकी क्षेत्रों में देखेंगे तो कोई खास बादल नहीं है। यहाँ पर जो गतिविधियाँ हैं बारिश की वो देखने को फिलहाल नहीं मिलेंगी। यानी कि ओवरऑल मध्य भारत में बादलों का समूह जमावड़ा शुरू हो गया है पूरी मध्य से लेकर के पूरा क्षेत्रों में। अब धीरे धीरे गतिविधियाँ जैसे जैसे लो प्रेशर एरिया अंदर आएगा वैसे वैसे गतिविधियाँ बारिश की यहाँ पर बढ़ती चली जाएंगी। कई इलाकों में तेज वर्षा की संभावना इस समय दिखाई दे रही है और मूसलाधार वर्षा से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त जनजीवन प्रभावित भी होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा दिखाई पड़ने लगी है। तो जो भी होगा हम आपको आगे अपडेट देंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में यहाँ तक इतना ही, मिलते हैं इसका अगले बुलेटिन में। और आप लोग नए हो चैनल पे तो नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि आपको अच्छी से अच्छी जानकारियाँ अच्छी से अच्छी नॉलेज मिल सके। धन्यवाद।